आज करवा चौथ है, मम्मी का व्रत है, तो आज रेड कलर की साड़ी पहनेंगी। बहुत ही सुंदर दिखेंगी। ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत प्यारा दिख रहा है इसका। ये देखिए गाइस, मम्मी तैयार होना शुरू हो गई है। मम्मी आज कितनी खुश लग रही हैं। इधर देखो यार कैमरे में। ये देखो, ये हमने कल मेहंदी भी लगाई थी मम्मी को। भव्य ने भी लगाई थी मेहंदी मम्मी को। गाइस, पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अंतिमा अब ये चौक बनाने की तैयारी में है। गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं आज करवा चौथ है, हमारी मम्मी व्रत रखती है, तो बस हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वस्तिक बनाऊंगी, तो मैंने व्हाइट कलर और रेड कलर निकाल लिया है। आप देखिए, आप स्वस्तिक पूजा में कैसा बनता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें बिना लाइन काटे स्वस्तिक बनाना चाहिए, तो मैं उसी टाइप से बना रही हूँ। ये कलश रखने के लिए। ये देखिए गाइस, ये मम्मी ने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और भगवान को आसन देने के लिए केले का पत्ता जो है, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है पूजन में। बड़ी केल, छोटी केल, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो रखें। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। इसमें नॉर्मल हम हर पूजा में जो सामग्री रखते हैं वही सब रखना है। कुकू, चावल, हल्दी, सिंदूर जो उनको बहुत ज़रूरी है, अष्टगंधा, जनेऊ, नाड़ा, रोली बोलते हैं जिसको, ब्लाउज पीस, सुहाग का पैकेट, करवा चौथ पाना, गुड़ जो उनको अधिक प्रिय है, और कपूर आरती के लिए। का सुपारी भी रखते हैं, घी का दीपक, और ये मिठाई और ये फल होते हैं, फूल, ये करवा, नारियल, ये छन्नी। तो गाइस, हम भगवान के आसन पर सबसे पहले कुमकुम से स्वस्तिक बनाएंगे। अब इस पे गणपति को विराजमान करेंगे। ये हमारे गणेश जी की प्रतिमा, जिसकी डेली पूजन होती है, वो हमने रख लिए हैं। गौर के रूप में सिक्का सुपारी हर पूजन में रखा जाता है और गणेश जी वैसे भी हर पूजा में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, और आज तो करवा चौथ है तो गणेश जी की पूजा विशेष तौर पर होगी। गाइस, हम कलश पर भी अब स्वस्तिक बनाएंगे। नारियल में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सीधा उल्टा किस तरफ से होता है, तो ये हमने रखा, इस तरह से नारियल रखा जाता है कलश के ऊपर। देखिए गाइस, ये भव्य है ना, मिठाई के लिए परेशान करने लगा है। इसको बोल रहे हैं भगवान को भोग लगेगा पहले, तो इसको पेशेंस नहीं बची है। बस थोड़ी सी देर और भव्य पूजा होने ही वाली है। गाइस, करवे का दीपक भी घी से प्रज्वलित करेंगे अभी हम। गाइस, पापा भी रेडी हो गए हैं। ये मम्मी गणेश जी को दुआ चढ़ा रही हैं।
गणेश जी की पूजा में दूबा का बहुत विशेष महत्व है। भगवान के भोग में भी दूबा ही रखी जाती है। गुड़ भी अति प्रिय है भगवान को, तो गुड़ का भी भोग लगाया है। इसके अलावा मम्मी ने ये जो लड्डू बनाए हैं भगवान के भोग के लिए, ये गुड़ के ही बनाए हैं। करवा चौथ व्रत कथा। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वराराहे, वही कारक चतुर्थी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह कारक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? श्री शंकर जी बोले कि पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भोजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भोजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी
का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। गाइस, अब कथा के बाद पोथी की पूजा करेंगी मम्मी। गाइस, हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम हवन करें। ये देखिए गाइस, ये नितेश हवन पात्र ले आया है। मम्मी हवन करेंगी। गाइस, हवन पहले हम घी गुड़ से करेंगे। भगवान को आपको जो भी भोग लगाना है, अर्पित करना है, वो हवन के द्वारा किया जाता है। तो हम 5 आहुति पहले घी गुड़ से देंगे। भगवान को घी गुड़ अति प्रिय है। इसके बाद मम्मी ने भोग में जो भी कुछ बनाया है वो सब भी हम हवन के माध्यम से भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। महाराज की जय। की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। चौथ माता की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। तो गाइस, पूजा संपन्न हो गई है। अब चांद का इंतजार है बेसब्री से। ये मम्मी का चांद तो बाजू में बैठा है। और जो चंद्र देवता है उनको अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद फिर है तो मम्मी का व्रत खुलवाएंगे पापा। गाइस, चांद का बेसब्री से इंतज़ार है। अभी तक चांद दिखा नहीं है। कह रहे थे कि आज जल्दी दिखेगा, लेकिन अभी चांद कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे ही चांद दिखेगा सारी भाभियाँ बाहर आ जाएंगी पूजा करने के लिए। गाइस, से नंदी महाराज हमारे घर के ही हैं। पूजा संपन्न हुई और ये आ गए हैं। मम्मी इनकी पूजा कर रही है। गाइस, देखिए चांद निकल गया है। वो पेड़ों के बीच में से बहुत ही बढ़िया इन्हें दिख रहा है। कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, चांद निकल चुका है। मम्मी अब चांद की पूजा करने के लिए तैयार हैं। ये भव्य भी आ गए साथ में।
गाइस देखिए ये भव्या भी आ गया है वहाँ, ये भी चंद्रमा को अर्घ दे रहा है। अरे अब तो और ऊपर आ गया, कितना बड़ा दिख रहा है ना पापा। नहीं देखा चंद्रमा? पेड़ में चंद्रमा में से दिख रहे ना, दिखा। हाँ, ये गाइस अब मम्मी का उपवास पापा खोल रहे हैं। अखंड सौभाग्य